बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 8 का टॉपिक पढ़ेंगे। 8.4 वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या तब्दीली आती है ग्रुप्स और पीरियड में। ठीक है, पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि जिसमें हमने देखा था कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं ना, तो जो एलिमेंट कुछ देर बाद आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीछे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनसे वो मैच करती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिकसिटी। और इसमें मैं देखा था कि जब ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ना आफ्टर सम इंटरवल, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये कितनी तरह की होती हैं? ये चार तरह की होती हैं। एटॉमिक रेडियस है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और आखिरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम का रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिरत होते हैं ना, वो शेल्स में हम पढ़ते हैं, अभी शेल्स में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना ये इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड्स की शक्ल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक बादल बना होता है, मतलब उनकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती। हम तो वैसे ही वही कहते हैं ना, भी पहला शेल है, पहले शेल में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा। हम ये शेल्स जो बनाते हैं, ये जैसे हमने बनाए थे पिछले लेक्चर्स में, हमने देखा था ये न्यूक्लियस है, उसे गिर ये शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसे गिर ये ऐसे क्लाउड्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, वो आप ऐसे बता नहीं सकते। ये तो हमने फर्जी बनाए होते हैं ना, पहला शेल है इसमें इतने होंगे, दूसरे में इतने होंगे। ठीक है, तो वो क्लाउड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में। तो वही बात लिखी गई है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट। इसकी कोई खास लिमिट नहीं होती। बिकॉज ऑफ दिस साइज ऑफ एटम कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली, इसलिए हम एटम का साइज नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो अगर आ जाए ना वाई वी कैन नॉट डिफाइन द साइज ऑफ एटम, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भी आप क्वेश्चन अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी कैन नॉट फाइंड द साइज ऑफ एन एटम। However, it is possible to measure the radius of an atom when it is bonded to an identical atom। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम साइज नहीं ना मेजर कर सकते, लेकिन हम ना एटम का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं? उस सूरत में फाइंड कर सकते हैं जिस एटम का आपको रेडियस फाइंड करना मतलूब है, अगर वो एटम अपने जैसे एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा हो, उस वक्त आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें क्या है। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा है। Atomic radius is defined as half of the distance between the nuclei of two identical bonded atom। अगर दो आइडेंटिकल एक जैसे एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनका जो हाफ ऑफ द रेडियस डिस्टेंस होगा ना न्यूक्लियाई से, वो उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस देगा हमें। ठीक है, अब हम पढ़ते रहे, मैथ में पढ़ते हैं कि रेडियस क्या होता है। किसी भी सर्कल का रेडियस होता है। लेट ये हमारे पास जो है एक सर्कल है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। लेट में सर्कल है, तो इसका ये रेडियस जो होता है। ठीक है, अब लेट हमारे पास ना दो कार्बन के एटम है। ठीक है, एक ये कार्बन का एटम है जो मैंने बनाया पहले। ठीक है, अब ये दूसरा है, ये दोनों आइडेंटिकल, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, ये इसका रेडियस, ये उसका रेडियस। ठीक है, अब इन दोनों का रेडियस आप देख लेंगे। ठीक है, अब ये लेट है 77, और एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है पिकोमीटर। ठीक है, इसका भी कितना होगा? 77, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? 154। इसको 2 पे डिवाइड करा दो, जो में आंसर मिलेगा ना वो उस एटम का रेडियस होगा। तो इसको डिवाइड कराएंगे तो जाहिर बात है 77 आएगा। तो 77 पिकोमीटर जो है वो कार्बन एटम का रेडियस होगा। तो अब इसकी आगे डेफिनेशन के बाद ये चीजें आपने लिखनी है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर 10⁻12 के इक्वल होता है। ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, प्री फिजिक्स का टेबल भी पढ़ा हुआ है आपने। अब फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज 154 पिकोमीटर। ये अभी हमने देखा। अब इसका हाफ जो होगा ना, वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस 77 पिकोमीटर इज देयर फॉर द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, तो वो उसका कार्बन एटम का रेडियस होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन एटम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने पूरा याद करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस तरह करके हम रेडियस निकालते हैं कि दो आइडेंटिकल एटम्स को जोड़ के उनका रेडियस देख लेंगे, दोनों के दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो हमें उस एटम का रेडियस मिल जाएगा। हमारे इस चैनल पे
केमिस्ट्री के अलावा 9th क्लास के फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, आप वो भी देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में किस तरह वेरिएशन आती है पीरियोडिक टेबल के सेंस में अगर हम बात करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देखा हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था पीरियड होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड होते हैं। अगर हम पीरियड की बात करें ना तो साइज ऑफ एटम वो है ना डिक्रीज होता है जनरली। इट इज बिकॉज एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियोन इन द सेकंड पीरियड, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें ना तो सेकंड पीरियड जो है ना हमारा वो लिथियम से स्टार्ट होकर नियोन पे जाता है। वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। अगर आप देखें, ये देखें, ये हमारा दूसरा पीरियड है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियोन पे खत्म हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पे लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, बेरिलियम का 4 है, उसका जो है 10 है। हम इसमें ना देखें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके देखें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। 4 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 हो जाएंगे। इस तरह करते करते ये नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे होते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ना, वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल। द चार्ज ऑन न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम +3 to 10। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना न्यूक्लियस के ऊपर वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, 3 से 10 तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और नियोन का 10 है, तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाओगे उसके अंदर। दिस टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हेंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियोन, ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उससे क्या होता है, जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है। अब चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का जब चार्ज इंक्रीज होता है ना, चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचता है, पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है ना वो डिक्रीज हो जाता है लिथियम टू नियोन, ठीक है। लिथियम का साइज ज्यादा होगा, उसके बाद जो दूसरे पे आता है बेरिलियम, उसका साइज उससे कम, तो नियोन तक जाते हुए साइज कम होने लग जाएगा। आप नीचे वो देखें बना हुआ है, लिथियम का साइज देखें 152 पिकोमीटर है, तो जब जलता जाएगा देखिए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आखिरी जब नियोन पे पहुंचेगा 69 पे आ गया, तो इतना कम हो जाता है साइज। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड, तो लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज जनरली। It is because when we go from lithium to neon, we are adding electron to the outermost shell. The charge on nucleus increase. इसमें तो पूरा याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी शॉर्ट नहीं करवा पा रहा। This tends to close. This tends to pull the electron closer to the nucleus and size of atom decreases from lithium to neon. अब देखिए मैं इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं कर पा रहा, आपको याद करना पड़ेगा ये पूरा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। बाकी ग्रुप की बात करें, ग्रुप में ये कैसे वेरी करता है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर टॉप से बॉटम आए ना तो ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Because new shells is being added in the successive period down the group, and inner shell electron shield the outermost electron from the nucleus। अब इसमें बात कर रहे हैं कि ना जो एटॉमिक रेडियस है ना वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम नीचे आते हैं ना तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। टॉप वाले का एटॉमिक रेडियस जो है कम होगा, उससे नीचे वाले का ज्यादा होगा, उससे नीचे वाले का और ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन पीरियड में क्या होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। अब इसमें एक बात देखी गई है कि ना जब हम टॉप से बॉटम नीचे आते हैं ना तो न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। वो देखें न्यू शेल कैसे ऐड हो रहे हैं, पहला देखें, पहले ग्रुप को ही देखें, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो उसका एक ही शेल होगा पहले शेल में, उसका एटॉमिक नंबर 3 है नीचे वाले का। अब देखिए 3 जो है ना वो पहले शेल में नहीं आ सकते, पहले शेल में 2 आते हैं तो उसके लिए दूसरा शेल चाहिए होगा, देखिए शेल ऐड हो गया ना। अब नीचे जो है सोडियम है, सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, अब 11 इलेक्ट्रॉन 2 शेल में नहीं आएंगे, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, 10 हो गया, तीसरा शेल चाहिए होगा, तो देखिए वहां एक शेल था, 2 हो गए, 3 हो गए, शेल बढ़ रहे हैं। जब आप शेल बढ़ाते जाओगे तो जब शेल बढ़ते हैं तो उससे होता क्या है, द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, शील्ड क्रिएट हो जाती है न्यूक्लियस के दरमियान उसके दरमियान, ठीक है। तो ये रीजन है इसकी कि वो क्यों इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स के अंदर।
अब नीचे इसकी ना एग्जांपल भी इन्होंने बनाई है। लिथियम का देखें एटॉमिक रेडियस 152 है, अब नीचे सोडियम है उसका बढ़ गया है, हाइड्रो सॉरी उसके बाद पोटेशियम का और बढ़ गया है, इस तरह सीजियम तक जाते थे 265 पे पहुंच चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, सारी प्रॉपर्टी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सबसे पहले आपने करनी है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब पहला शेल जो है उसका क्या होगा? ये न्यूक्लियस है उसका, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद तीसरा जो शेल है ना उसमें इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हमने ना रिमूव करवाना है इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में से। अब इसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी ना उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी हम इसको देंगे इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर होगी होगी अब। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। When there is only one electron present in the valence shell, जैसे अभी हमने देखा था वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, सोडियम की बात करें तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है किलो जॉल पर मोल। अब इसकी एग्जांपल भी देनी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी है? अब देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो हमने रिमूव करवाया, अब इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जो भी हमने एनर्जी की बात की है, प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं। याद रहे, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हो ना, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ना वो प्लस में होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइनस में होती है। रिलीज चूंकि वो अगली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में है इसलिए उसका माइनस आएगा साइन, इसका प्लस आएगा क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिक्वायर्ड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। When there are more than one electron in the valence shell, they can be removed वन बाय वन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी में 2 हो, तो फिर पहले के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दूसरे के लिए उसके लिए ज्यादा, उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट इज इजियर टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम देन सेकंड वन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना आप देखें कितनी एनर्जी चाहिए? प्लस 737। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की जो होल्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं, रिपल्शन फोर्स होती है उनके दरमियान। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना रिपल्शन कम होती है, रिपल्शन कम होने की वजह से फिर न्यूक्लियस का होल्ड जो है ना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी डबल चाहिए होगी। तो देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी जो है ना ज्यादा चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज, तो ये एटॉमिक साइज से रिलेट करती है। The smaller radius of an atom, stronger attraction between the nucleus and outermost electron and higher will be the ionization energy। ने भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ गया कि what is the relationship between ionization energy and atomic size। atomic size और ionization energy का रिलेशन क्या है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है कि स्मॉलर द रेडियस ऑफ एन एटम, जितना रेडियस स्मॉल होगा किसी भी एटम का, अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस के दरमियान और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हाई वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, मतलब एटॉमिक रेडियस कम होगा ना, स्मॉल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू दस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेशन वाला। और ये है व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में। तो आपने ये पीरियड एंड ग्रुप दोनों में, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो ना पीरियड में तो ये बढ़ती है, टॉप से बॉटम ये जो है वो टॉप से बॉटम ये डिक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा अब ये उसके बाद जो इसके कुछ नीचे टेबल बना हुआ है ये देख लेते हैं।
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 है। उसके बाद ये सोडियम की जो है ये 496 है। अब देखिए ये टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे हैं ना, ये कम होती जा रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का उलट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हैं। उसमें हम न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हो ना, तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। अब उसी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल 328 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन एंटर करते हो ना, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो माइनस में होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज माइनस में होती है, रिक्वायर्ड प्लस में, ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। तो -328 यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है। तो ये आपने एग्जांपल भी साथ देनी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन के साथ, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम। ये भी साइज पे डिपेंड करती है। हाउ इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड साइज ऑफ एटम? स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली एंड हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है अगर हम साइज ऑफ एटम को स्मॉल करेंगे। अब नीचे एग्जांपल दी गई है, फ्लोरीन की देखें, -328 है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की -349 है। उसके बाद बोरोमीन की 324 है और आयोडीन की -295। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपने तैयार करना है, व्हाट इज अ ट्रेंड? ट्रेंड क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है? इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए बिल्कुल ये उसी तरह है ट्रेंड जैसे उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा था, ये भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमें देखा वो शेल ऐड होते हैं तो साइज बढ़ जाता है, तो ये इसकी रीजन है। तो ये ट्रेंड भी आपने याद करना है कि क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप पे। तो इस तरह दूसरा आप खुद ही याद कर लें, वो इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि देखें ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और तीसरा टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनके भी एंड पे वाई आता है ना, देखिए इन तीनों के एंड पे वाई आता है। जिनके भी एंड पे वाई आता है ना, ये आप लिख लें, एंड पे वाई आ रहा है, अगर एंड में वाई आ रहा है तो ये ना पीरियड में इंक्रीज होंगे और ग्रुप में डिक्रीज होंगे। तो हर वो क्वांटिटी जिसके एंड पे वाई आएगा, अब आपने याद रखना वो पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड याद करने का मसला ही आपका खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आखिरी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की किसी एटम की जो एबिलिटी है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उसकी डेफिनेशन क्या है? Electronegativity is defined as the force with which an atom attracts a share pair of electron towards itself in a bond। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको ये लिखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electronegative atom are those whose outer electrons are attracted by large nuclear charge. It increase from left to right and decrease top to bottom in a group। ये मैं अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये लगा लें, ये ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड क्या है? ये वही बात है कि पीरियड में इंक्रीज, क्योंकि एंड पे वाई आ रहा है, तो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो अब मैं आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की किसी एटम की एबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी अगर हम बात करें, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें ना, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक है, और जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 7 है। कैसे? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएंगे, और आखिरी में 7।
तो ये चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। हर एटम यही चाहता है मेरा ऑक्टेट रूल पूरा हो या डुप्लेट पूरा हो। ये भी चाहता है मुझे एक मिल जाए, मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए। मतलब इसको भी एक चाहिए, उसको भी एक चाहिए। तो इस सूरत में ये क्या करते हैं, ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, इसके आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैंने 7 क्रॉस से जाहिर की और इसका इलेक्ट्रॉन हम डॉट से जाहिर कर लेते हैं। अब देखिए ये 2 2 4 2 6 ये 7, आठवां चाहिए। तो ये कहेगा कि हाइड्रोजन मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरे 8 पूरे हो जाएं, लेकिन ये कहेगा कि मुझे एक आप दे दो ताकि मेरे दो पूरे हो जाए, मेरा डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड पेयर बना लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये अब दोनों का जो है बॉन्ड पेयर बन चुका है, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर बन चुका है। अब इससे हुआ क्या है, इससे ना दोनों का काम सेट हो गया। इसके 2 पूरे हो गए हैं, ये शेयर हो गया, ये कहेगा मेरे पास 2 हो गए हैं। और इसको भी फायदा हो गया, ये कहेगा मेरे 8 पूरे हो गए, मुझे 8वां मिल गया। तो ये जो है ना बॉन्ड पेयर बन चुका है। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए बड़ा एटम, ये क्लोरीन बड़ा एटम है, ठीक है, इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचेगा, ये अपनी तरफ कम फोर्स से खींचेगा, ठीक है ना। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें ना, force with which an atom attract a share pair of electron towards itself in a bond। तो ये वो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिससे कोई एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अभी हमने देखा कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा फोर्स से खींचता है, हाइड्रोजन कम फोर्स से खींचता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पढ़ा हुआ जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम डालेंगे सही, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसने लूज किया नहीं है, शेयर किया है। बिल्कुल पूरा नहीं दे दिया, आधा दिया है, मतलब आधा अभी उसके पास है, आधा इसके पास भी है, ठीक है। अब इसने चूंकि गेन किया है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए आपको क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डला नजर आएगा कभी। अब अगर आप देखें ना HCl ऐसे करके लिखा हो ना, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या होते हैं, आपको मतलब पता चल जाएगा, हो चल गया होगा अब तक कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का शेयर है, मतलब आधा उसके पास है, आधा इसके पास, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, पूरा लूज नहीं किया क्योंकि अभी शेयर उसका है। इसने भी पूरा गेन नहीं किया, ये उसके पास अभी शेयर है। तो इसलिए इसको हम जो ये बॉन्ड पेयर बन चुका है। अब बॉन्ड पेयर को वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको। उम्मीद है ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी। उसके बाद कुछ बताया गया कि कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट लाइज एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि भाई ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, वो आपको नेम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जितना पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे ना इस टॉपिक में मैंने आपके बनवाए हैं। उम्मीद है टॉपिक आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो गया होगा। वीडियो पे वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।